सिर्फ 1 मिनट, क्या हमें लोगों को रोकने टोकने का कोई हक नहीं अगर वो किसी बुराई या किसी गुनाह में मुब्तला हो जाएं और बेहिसी इतनी हो कि उनके अपने घर वालों को, उनके माँ बाप को, भाइयों को और शौहर को नजर ना आ रहा हो कि हमारी ख्वातीन किस किस्म के लिबास को ज़ेब तन करके जा रही जो कुरानी तालीमात के खिलाफ है? क्या हम इन्हें रोक टोक नहीं सकते? देखें, बुराई को रोकने के 3 तरीके बताए गए हैं। उसमें मुनासिब यह है कि आप तीसरे दर्जे को इख्तियार कर लें। पहला है हाथ से रोकना, फिर ज़बान से रोकना और दिल से बुरा समझना। मुनासिब यही है कि आप इसको दिल से बुरा समझा करें, रोकने टोकने के चक्कर में न पड़ें। आपको मेरी बात अजीब सी लग रही होगी, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कभी बाजार में जा रहे हो और सामने से कोई पागल फहश गालियां बकता हुआ आ रहा हो, तो क्या आप उसको जाके जबान से या हाथ से रोकेंगे या खामोशी से अपनी फैमिली को लेकर दूर सामने से हट जाएंगे, ताकि आप ना उसे देख सकें ना उसकी बातें सुन सकें? यकीनी तौर पे यही होगा कि आप अवॉइड करेंगे और आप सामने से हट जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को गुनाह में मुब्तला देखें तो ये आप उसको अवॉइड करें और उसके सामने से हट जाएं। उसके लिए दिल में दुआ जरूर करें अपने खुदा से कि अल्लाह उसको राह रास्त पे ले आए, लेकिन उसको हाथ से या जबान से रोकने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो 3 बदतरीन गुनाह कहे गए हैं उसमें पहला तो शिर्क का है, दूसरा कत्ल का है और तीसरा जिना का गुनाह है। एक अजीब सी बात यह है कि कत्ल के लिए सिर्फ 2 गवाहों की जरूरत है, लेकिन जिना को साबित करने के लिए 4 गवाहों की जरूरत है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस गुनाह को होते हुए देखा हो और वो उसकी तफसील बयान कर सकें। और गवाह भी कौन हो? जो बहुत ही साले और मोतबर किस्म के गवाह हो। फिर ये भी है कि कत्ल के अंदर अगर कोई झूठी गवाही देगा, उसके लिए इतनी शदीद सजा नहीं है जितना कि ज़िना में 4 में से अगर कोई झूठी गवाही देगा तो उसके लिए कुरान में हुक्म है कि 80-80 कोड़े मारे जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को आप ज़रा मिलाकर देखिए। सवाल ये है कि एक बेडरूम की प्राइवेसी में जहां ये गुनाह सरजद हो रहा है, वो 4 अफराद कैसे आएंगे जो उस गुनाह के सारे अमल को अपने आंख से देख रहे होंगे? वो साले रहेंगे ही नहीं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम में तो इतनी सख्ती है प्राइवेसी के एहतराम की कि आप किसी के घर में जा नहीं सकते हैं, किसी गैर घर में, जब तक आप पहले से इजाज़त तलब न कर लें। अगर इजाज़त तलब किए बगैर आप चले गए तो आप यूं ही एक गैर मोतबर बन चुके हैं। बल्कि यहाँ तक है कि अपने घर के अंदर भी उन कमरों में जहां आपकी महरम ख्वातीन होती हैं, इजाज़त लेना तो खैर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बगैर सलाम किए कमरे में दाखिल नहीं हो सकते हैं, या बगैर कोई भी ऐसी चीज जैसे नॉक कर दिया या कोई खंखार दिए कि जिससे उनको इत्तला हो जाए कि आप आ रहे हैं। आप सरप्राइज नहीं दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको अपने घर की महरम ख्वातीन की प्राइवेसी का एहतराम करना है। वल्लाह आलम वो दुपट्टा उतार के किस तरीके से बैठी हूँ, काम में मसरूफ हूँ, जिसमें वो ये ना चाहती हूँ कि उनके महरम, उनके भाई, उनके शौहर, उनके बाप, उनके बेटे उनको इस तरीके से देखें। यहां तक रिस्पेक्ट है अपने घर के अंदर, तो बाहर के 4 साले अफराद कैसे आएंगे वो गुनाह की गवाही देने के लिए? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी गुनाह से आपकी जात को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो फिर मामला अल्लाह के ऊपर सुपुर्द कर दें, अल्लाह में उसको सजा देगा। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसी ज्यादती करता है जिससे आपको नुकसान पहुंचता है, तो वहां भी मैं आपसे कहूंगा कि इसमें रद्द-ए-अमल दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी लॉटरी लग गई है। क्यों? अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो यकीन ही है, अगर आपको अल्लाह पे यकीन है तो आप इस बात यकीन रखिए कि आपको इंसाफ मिलेगा, और जरूर मिलेगा, क़यामत के दिन मिलेगा। या उसकी नेकियां आपको मिल जाएंगी जालिम की, या आपकी बुराइयां उसके खाते में चली जाएंगी। ये वो दिन होगा जिस दिन आपको इंसाफ मिलेगा। क्यों आप इस दुनिया में अपनी अदालतें लगा लेते हैं? आप खुद ही मुद्दई बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही फैसला बनाते हैं और फिर खुद ही उस फैसले का ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। क्यों आखिर? इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।